बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है 26 बाय 52 फीट का। 26 फीट जो है इसकी ये चौड़ाई रहेगी इस साइड पे, और 52 फीट जो है इसकी लंबाई है इस तरफ। यही इसका मेन स्ट्रीट है, एक ही तरफ इसको गली लगती है और वो ये इसका फ्रंट है। मेन गेट है, ये हमारा मेन गेट से एंटर होते हैं। कार पोर्च है, कार पोर्च के राइट साइड पे ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथ है। मुकम्मल डिटेल से इसकी बात करते हैं, चेक करते हैं हम इसके साइजेस। फर्स्ट इस बाथ का साइज़ देखता हूँ। इस बाथ की लंबाई जो है ये बनती है मेरे पास 4 फीट। 4 फीट इस बाथ की लंबाई है, और जबकि इसकी चौड़ाई जो रहेगी ये बनती है मेरे पास कंप्लीट जो है इधर से इधर तक ये है 9 फीट। 9 बाय 4 का ये एक बड़ा बाथ है, जो कि ज़बरदस्त एक साइज़ है। इसमें आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ये वेंटिलेशन के लिए मैंने इसका एग्जॉस्ट दिया है 2 फीट 6 इंचज़। इसमें एग्जॉस्ट फैन लगेगा ताकि मुकम्मल तौर पर इसकी स्मेल वगैरह आउट होती रहे वेंटिलेशन के लिए। अच्छा जी, हम्म, इस मेन गेट से ये जो दो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं ये हैं इसके पिलर्स, जिनको हम कॉलम कहते हैं। इन पिलर्स में जो है हमारा मेन गेट एडजस्ट होगा। इनका साइज़ देखें तो ये है 12 यानी 1 फीट 12 इंचज़, और चौड़ाई भी है 1 फीट, यानी 12 बाय 12 इंच का ये कॉलम बनेगा। कंक्रीट का बनाए, खूबसूरत बनेगा इसकी, और ब्यूटीफुल और पायदार भी रहेगा। अच्छा जी, मेन गेट से एंटर होते हैं तो ये रहेगी कार पोर्च। एक बहुत बड़ी और प्यारी सी कार पोर्च है। गाड़ी इसमें आप देख रहे हैं। अगर इसका साइज़ देखूं तो ये 19 फीट 9 इंच, ऑलमोस्ट 3 इंच कम है, सिर्फ 20 फुट इसकी लंबाई है। बड़ी गाड़ी जो है वो भी हम इजीली इसमें खड़ी कर सकते हैं। और इस कार पोर्च की चौड़ाई जो है ये है मेरे पास। अच्छा, इधर एक चीज़ नोट करें, ये जो ग्रीन कलर्स की हैं ये हैं टोटली इसकी दीवारें, ठीक है। इससे सॉलिड दीवारें हैं। इन दीवारों में इसकी देखें, इस दीवार की मोटाई में और इस दीवार की मोटाई में दोनों में फ़र्क है। ये मोटी है इसकी निस्बत, यानी कि ये रहेगी डबल ईंट की वाल, और जबकि ये सिंगल ईंट की वाल रहेगी। तो जो लोग ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं उनका ये वाला ब्लॉक जो है इसकी निस्बत आधे साइज़ का लगेगा। और देखें, बिकॉज क्योंकि एक काफ़ी मटेरियल बचाने से जो है हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती है, और एक अच्छा मैप और ब्यूटीफुल मैप वही है जिसमें हम अपनी इन्वेस्ट कम से कम करें। अच्छा जी, आते हैं इस तरफ और इस ड्राइंग रूम का साइज़ देखते हैं। ड्राइंग रूम का ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये विंडो है। ये चीज़ विंडो को शो करती है, जबकि ये डोर्स हैं। ये डोर ओपन हो रहा है, इसका मतलब है ये डोर इस साइड को ओपन होगा इस दीवार की जानिब, और ये डोर इस दीवार की जानिब ओपन होगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ देखें तो इसकी चौड़ाई जो है कंप्लीट मेरे पास ये है 12.5 फीट इस ड्राइंग रूम की चौड़ाई है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो ड्राइंग रूम की लंबाई जो है कंप्लीट इधर से, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ लोग मैप बनवाना चाहते हैं, वो नंबर मांगते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें लंबाई जो है इसकी ये है 12 फीट 7 इंच। ज़बरदस्त एक मुरब्बा शेप में ये एक ड्राइंग रूम है। ये इसकी सिटिंग मैंने शो की हुई है, यानी कि सोफ़ा वगैरह एडजस्ट है। एक डोर दिया है मैंने इसको सिर्फ टीवी लाउंज की जानिब, और अगर आप एक डोर इसको बाहर की जानब देना चाहते हैं इधर गेस्ट के लिए, तो आप इस कॉर्नर को कट करके इधर लगा सकते हैं, या इस जगह पे लगा सकते हैं, या इस जगह पर आप डोर एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि खूबसूरत भी लगेगा और आपके गेस्ट वगैरह जो है इसको यूज़ कर सकेंगे। चलते हैं आगे। है मेरे पास ये एंट्रेंस का डोर, आप देख सकते हैं एंट्रेंस का डोर बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन में लगा है। इसमें स्टेयर्स जो हैं आप देख रहे हैं, मैंने इससे कटेड पोजीशन में इनसाइड रखी हैं ताकि गाड़ी का बोनट वगैरह जो है वो टच नहीं हो। मोस्टली लोग जो है इस डोर को इधर बाहर करके लगाते हैं, और जिससे ये स्टेयर्स बाहर निकल आती हैं, जिससे हमारी गाड़ी खड़ी करने में मुश्किल पेश आती है। 2-3 फीट जगह जो है वो कवर हो जाती है। अच्छा जी, ये 3 स्टेयर्स रखी हैं मैंने। ये तीनों स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम टीवी लॉन्च में दाखिल होते हैं। मिनिमम इसकी हाइट जो है 5 इंच या 6 इंच ज़रूर रखें एक स्टेप की। इसके बाद आते हैं तो ये रहेगा मेरे पास टीवी लॉन्च।
टीवी लॉन्च में से मैंने स्टेयर्स एडजस्ट की हैं, ये एरो देख रहे हैं, इस तरफ से ऊपर जा रही हैं और टर्न होकर इस जगह पर ये फर्स्ट फ्लोर से अटैच हो जाएंगी। साइज़ बताता चलूँ मैं आपको इन स्टेयर्स का, तो ये है 3 फीट जो है इस स्टेयर्स की चौड़ाई है इस स्टेयर की। एक ज़बरदस्त ब्यूटीफुल ये साइज़ है। इसके बाद हम आते हैं इस किचन की जानिब। और एक और चीज़, ये स्टेयर्स ऊपर चली जाएंगी लेकिन ये नीचे जो है इसके ये मुकम्मल आप सिटिंग जो है इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, बैठने के लिए एक अच्छी जगह रहेगी। टीवी लॉन्च की बात करूं तो इसकी लंबाई कंप्लीट जो है मेरे पास ये है 13 फीट 9 इंचेस, यानी 14 फीट है आपका टीवी लॉन्च, जो एक बड़ा टीवी लॉन्च है, बैठने के लिए ज़बरदस्त है। आप देखें इधर भी ये 9 इंच है और ये भी मैंने 4 इंच की दीवारें यूज़ की, यानी कि काफ़ी आपका मटेरियल जो है इसमें हम बचेगा, कॉस्ट में कमी आएगी। अच्छा जी, ये है किचन। किचन का साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो किचन की मेरे पास है कंप्लीट 8 फुट 6 इंच, यानी 8.5 फुट किचन की चौड़ाई है। और जो कपबोर्ड अलमारी वगैरह एडजस्ट होगी आपकी वो इस तरफ एडजस्ट होगी, इसमें बर्तन वगैरह आपके और चूल्हा सिंक जो भी एडजस्ट होगा वो इस तरफ आपके लगेंगे। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो एडजस्ट हो जाएगी। एक एग्जॉस्ट फैन लगाएं इसमें, टोटली तौर पर किचन की भाप वगैरह जो है वो आउट होती रहेगी। और अगर किसी का कॉर्नर प्लाट है, यानी कि इस तरफ भी उसके पास स्पेस है, तो इस विंडो की बजाय वो इस तरफ विंडो रखें ताकि किचन की भाप जो है कंप्लीट इस साइड पे आउट होती रहे। नेक्स्ट है हमारे पास बैक पर 2 बेडरूम बड़े प्यारे से, एक ये बड़ा बेड है और एक उससे छोटा बेड है। ये मैंने कपबोर्ड भी एडजस्ट किए हैं इसमें, अलमारियाँ जो हैं आपकी कपड़ों के लिए और दूसरी अशिया रखने के लिए। सीबी का मतलब है कपबोर्ड। अच्छा जी, इसमें ये जो टीवी लॉन्च में ये डोर लगेगा, ये इस तिरछी पोजीशन में लगेगा। एक ब्यूटीफुल लुक भी रहेगी टीवी लॉन्च में इसकी, और जगह भी इससे हमारी काफ़ी एस्केप हुई। अच्छा जी, इस बेडरूम का साइज़ देखते हैं। चौड़ाई फर्स्ट देखें तो ये रहेगी कंप्लीट 11 फीट 7 इंचज़, यानी 11.5 फीट जो है इसकी चौड़ाई है मेरे पास। और इसकी जो लंबाई है इस बेड की कंप्लीट वो बनेगी इधर से लेकर इधर तक, ये कंप्लीट बनती है मेरे पास इस बेड की चौड़ाई 15 फीट, जो कि एक ज़बरदस्त बड़ा बेड कहलाता है और एक ज़बरदस्त स्टैंडर्ड साइज़ है। अच्छा जी, इसमें बाकी देखते हैं हम मज़ीद इसकी चौड़ाई हो चुकी है। अच्छा, इसके साथ है ये मेरे पास एक और बेड। इस बेड का साइज़ देखें, इसमें भी एक कपबोर्ड एडजस्ट की गई है डोर्स के बैक पर। इसमें भी आप कपड़े वगैरह टोटली एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सेफ हो जाती हैं। इस बेड का साइज़ देखते हैं तो ये है 11 फुट 7 इंच, यानी 11.5 फीट इस बेड की चौड़ाई है। और लंबाई जो है ये बेड इस बेड की निस्बत आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा है, लेकिन इस बेड की लंबाई जो रहेगी ये है 11 फीट 7। ज़बरदस्त साइज़ है हमारे पास इन बेड्स का। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं बैक पर। और बैक पर ये 2 बाथ मैंने दिए हैं, दोनों बेड के साथ अटैच किए हुए हैं। अगर आपका दोनों बाथ रखना ज़रूरी है तो इट्स ओके। अगर आप चाहते हैं कि एक बात से भी काम चल जाए तो इसमें एक मैं आपको आइडिया देता हूँ। इसमें ऐसा करें कि इस बात को या इस बात को आप रिमूव कर दें, इस बात को रहने दें। इसी बात की इस दीवार को थोड़ा मज़ीद एक्सटेंड करके बड़ा कर लें और इस बात को जो है आप एक और डोर इस जगह पर देकर इस बेडरूम से भी यूज़ कर सकते हैं और इस के साथ ऑलरेडी ये अटैच रहेगा। इस बाथ को थोड़ा सा बड़ा करने से हमारा ये पूरा बाथ बच जाएगा और इसी एक बाथ को हम दोनों बेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बेस्ट प्लान वही है जिसमें हम अपनी कॉस्ट कम से कम लगाएं, पैसे बचाएं और हर चीज़ की जो है उसमें अपनी तमाम सहूलियात जो हैं वो एडजस्ट कर लें। इस बात का साइज़ देखते हैं। इस बात की लंबाई है 7 फीट और इस जगह पर साइज़ है 4 फीट। ये ओपन है, ओपन टू स्काई रहेगा, इसके ऊपर लेंटर नहीं पड़ेगा। इसकी जो चौड़ाई है ये कंप्लीट बनती है 8 फीट 10 इंच। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।